अब तो इंसर्ट क्वेश्चन है ना। हाँ चलो इन टेक्स्ट देखते हैं। देखो ट्राई करो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या बोल रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ दी बेंजीन। अच्छा जो बोल रहे हो वो करते जाओ। मास परसेंटेज मतलब क्या वेट बाय वेट फाइंड करना है किसका बेंजीन का C6H6 का फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है हमारे पास एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड वो भी अच्छा एंड का मतलब अलग अलग। हाँ देखो इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट आ गया क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का फाइंड करने को बोला है। एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है दोनों का मास बाय मास फाइंड करने को बोला है। तो एक बार जब सॉल्यूट का बोलोगे तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन और फिर सॉल्वेंट का बोलोगे तो ऊपर सॉल्वेंट का मास और नीचे सॉल्यूशन। डन ओके चलो तो बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये तो तुमसे हो जाएगा करो। बेंजीन कितना 22 ग्राम बेंजीन है और वो डिसॉल्व हो रहा है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। दोनों के मास गिवन है तुम्हें तो वेरी इजी बट फिर भी करो और मुझे बताओ। इसमें सॉल्यूशन तो है नहीं ना सर। हाँ नहीं है नीचे तो वही आ जाएगा 122 ग्राम। सॉल्यूशन नहीं है वो मैं तुम्हें बता दिया। नीचे क्या आएगा वो तुम सोचो। dissolved in 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा मतलब वही पूरा होगा ना टोटल सॉल्यूशन का। देखो जैसे कि हम पानी बोलते थे कि डिसॉल्व्ड इन वाटर तो डिसॉल्व्ड इन वाटर तो मतलब जैसे कि वहां बताया था क्या बताया था सबसे पहला वाला उसका एग्जांपल याद करो 20% ग्लूकोज इन डिसॉल्व्ड इन वाटर ऐसा बोला था। तो उन्होंने क्या मीनिंग निकाला 20 ग्राम ग्लूकोज और सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम वो उन्होंने मीनिंग निकाला था। क्यों यहाँ पे मतलब टोटल सॉल्यूशन जो मिल जाएगा वो 144 ग्राम आएगा। करेक्ट क्योंकि एक दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग गिवन है। सॉल्यूशन का कितना है वो बताया ही नहीं है तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो सॉल्यूशन हो तो उनको बोलना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन है। सिर्फ इतना आधा अधूरा बोलेंगे इतने ग्राम CCl4 इतने ग्राम बेंजीन तो ये तो सॉल्यूशन थोड़ी है। सॉल्यूशन तो दोनों को मिलाकर बनेगा ना तो उनको वर्ड यूज करना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि भाई इथेनोइक एसिड इन दिस मच ग्राम ऑफ बेंजीन तो देखो यहाँ पर भी हमने क्या बोला दिस मच ग्राम ऑफ बेंजीन तो वो सॉल्वेंट ही ले लिया डायरेक्ट। हमने ऐसा नहीं बोला कि 75 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें इतना ग्राम सॉल्यूट है तो उतने में से माइनस करो तब जाके सॉल्वेंट मिलेगा। नहीं ये जो गिवन है वो बेंजीन बोला तो दैट मीन्स वो सॉल्वेंट ही है। सॉल्यूशन बोले तो हम उसमें से माइनस करेंगे। वहीं पे जनरली मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट तो वो नहीं होनी चाहिए वो मैं पहले से ही तुम्हें बता दे रहा हूं। कुछ आएगा बेंजीन का। अच्छा चलो देखते हैं क्या है वेट बाय वेट तो दैट इज इक्वल्स टू 100 सॉल्यूट का मास सपोज 22 ग्राम और सॉल्यूशन का मास तो आ गया 144। इसका जो भी आंसर है दैट इज दिस ओके। और इसके लिए CCl4 के लिए भी 100 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 144 देन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 1.2